छोटे शेयर ऊंची छलांग, ये हमारी खास पेशकश। उन छोटे शेयरों पर बात करेंगे जहां पर की ऊंची छलांगें लग रही हैं या लग सकती हैं। सर, आईएफसीआई इस काउंटर पर लगातार जंप हम देख रहे हैं, कैसा लग रहा है सर ऑन चार्ट्स काउंटर? जी तो देखिए, अगर आप आईएफसीआई को देखें, बिल्कुल सर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ट है। मुझे कहीं कुछ वीकनेस नहीं दिखती है। मुझे लगता है काफी स्ट्रेंथ इसके अंदर बाकी है अभी। बिल्कुल इसके अंदर बने रहना चाहिए सर। बेस कहाँ है? बेस आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक का बना हुआ है 65 रुपए से 67 रुपए 65 to 67 का डिसेंट बेस बना हुआ है नीचे की तरफ। वो वहां आपको मिले, बिल्कुल नहीं एंट्री करिएगा, वो लेवल लिख लीजिए। उस कंडीशन में स्टॉप लॉस 58 रुपए पे रखिएगा। ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड शुरू हुआ है, अगर इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं तो ये कहीं ना कहीं 100 रुपए पर जाता हुआ दिख रहा है, 100 से 110 जाता हुआ दिख रहा है एफसीआई पे। तो बिल्कुल मुझे लगता है विवेक जी, बने रहना चाहिए। जी। एक हमारे दर्शक हैं सर, वो बहुत देर से सवाल पूछ रहे हैं, बिट्टू हैं। एस जे वी एन पर 133 के लिए हुए हैं, 156 चल रहा है प्रॉफिट में, क्या करना चाहिए? जी तो देखिए, बिल्कुल मार्केट का डार्लिंग रहा है स्टॉक। मुझे लगता है बिल्कुल सर, बिल्कुल बने रहिए। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स में से रहा है, जिस तरह के ट्रैक्शन बना हुआ है स्टॉक के अंदर। तो मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। मुझे अभी भी लगता है डिसेंट बेस बन गया है स्टॉक के अंदर 130 रुपए के आसपास। तो देखिए, बेस क्यों मैं डिस्कस करता हूँ कि जी, मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ, बेस का मतलब ये होता है कि एक बार प्रॉफिट जी। बुकिंग आएगी, स्टॉक गिरेगा तो वो लेवल कुछ समय के लिए टच करेगा, एक दो दिन, 3 दिन, एक दो दिन के लिए टच कर सकता है, कुछ घंटे के लिए भी टच कर सकता है। दोबारा वहां से स्ट्रॉन्ग एंड्स की बाइंग आ जाती है। आपने उसी जगह पे स्टॉप लॉस रखा तो आपकी पोजीशन कट जाएगी। तो ऐसा मत करिए। इसलिए बेस समझिए कहाँ 130 के आसपास का बेस है। अब आपको क्या करना है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी। कहीं भी आपको 138 140 रुपए के लेवल पे मिले, खरीदिए। अगर अभी भी आप खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन 10 रुपए में से 3 4 रुपए 3 4 रुपए करके डालिए। थोड़ा अभी डालिए, थोड़ा 130 140 के पास डालिए, 130 125 के बाद स्टॉप लॉस रखिए। जो पर्टिकुलर ट्रेंड है, ये इस पे अपना प्रीवियस हाई भी तोड़ेगा 170 का, और कहीं ना कहीं 200 रुपए के भाव की तरफ जी। दौड़ेगा। तो बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा समय इसको लंबा दीजिए। मार्केट पर नॉइज रहेगी, क्यों रहेगी? क्योंकि 78 79% के आसपास एफआई का लॉन्ग है। एक बड़ा इवेंट राउंड द कॉर्नर है बजट का, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अननेसरी स्टॉप आउट मत होइएगा। जिन स्टॉक में ट्रेंड पॉजिटिव है, बिल्कुल दिल मजबूत करके थोड़ा स्टॉप लॉस डीप रख के बाय ऑन डिप्स का व्यू लेके बने रहिए। जी। महाराष्ट्र बैंक सर, आज नतीजे हैं, काफ़ी दर्शकों के सवाल भी मिलते हैं इस काउंटर पर, क्या करना चाहिए? तो देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पहले भी कहीं ना कहीं विवेक जी कई बार स्टॉक डिस्कस हो चुका है। मुझे लगता जी। है इसका ट्रेंड अभी भी काफी पॉजिटिव है। क्रॉस पीएसयू बैंकिंग सेक्टर अगर आप देखें तो मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिले हैं काफी। अगर आप देखें तो SMA 1 2 बुक काफी क्लीन हुई है। और अगर आप देखें तो सभी बैंक्स में क्रॉस द बोर्ड, अगर आप देखेंगे छोटे मझोले बैंकों में, तो प्रोविजनिंग घटने से क्रेडिट ग्रोथ में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी में भी वही सब कुछ चीजें देखने को मिल रही है। बेस थोड़ा डीप है, 60 रुपए के आसपास, अभी 65 रुपए का भाव है। तो 60 रुपए तक कोई भी डिप मिलती है, बिल्कुल ऐड कीजिए। 60 रुपए के नीचे जाके सस्टेन करिए, तब तभी बेचिए। इसका पोजिशनली आप करीब अगर साल भर का व्यू लेके चलेंगे, तो मैं इसका भाव 90 रुपए मान करके चल रहा हूँ। मैं इसको काफी लंबे समय से 32 30 रुपए के भाव से कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहा हूँ। विवेक जी, अभी भी मुझे लगता है कि 90 से 100 रुपए का भाव इसका इंटैक्ट है। 1 से 1.5 साल का समय दीजिए सर। जी, तो 1 से 1.5 साल का समय देना है सर। नेक्स्ट काउंटर है वोडाफोन आइडिया, इस पर आपकी एक बड़ी राय भी आई थी, और पिछले 3 4 ट्रेडिंग सेशन से वीक हुआ। आज सुबह मॉर्निंग में वीक था, लेकिन अब थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है ये काउंटर इंट्राडे में, कैसे देख रहे हैं सर? जी तो देखिए, जो इसका सप्लाई जोन है वो वही 18 रुपए के आसपास का सप्लाई जोन है। ये उसको तोड़ेगा आने वाले समय में, वो भाव भी तोड़ेगा। लेकिन इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स इसके अंदर काफी रहते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर क्योंकि एफएनओ का स्टॉक है, तो देखिए बेस काफी नीचे खिसका हुआ है। करीब 14 रुपए के आसपास इसका बेस कहीं ना कहीं खिसका हुआ है। बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए। बिल्कुल परेशान नहीं होने की जरूरत है, क्योंकि आप आने वाले समय में देखेंगे कहीं ना कहीं एक डिसेंट मार्जिन एक्सपेंशन इस कंपनी के अंदर आता हुआ दिखाई देगा, जो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में डिस्काउंट होगा। तो 28 रुपए का टारगेट मेरा इंटैक्ट है लंबे समय का। लेकिन छोटे दायरे से, जो जब 14 रुपए के आसपास मैंने रिकमेंड करना शुरू किया था, विवेक जी आप शायद आपसे भी डिस्कशन हुआ था, बाईस जी। रुपए का टारगेट था। पहला टारगेट 18 का था, दूसरा 22 का था। अभी भी मैं मुझे लगता है खरीदना चाहिए। कोई भी गिरावट 14 रुपए की तरफ बिंदास खरीदिए। स्टॉप लॉस अपना 11 रुपए 50 पैसे के आसपास रखिए। और आपको 22 रुपए और 28 रुपए के लिए, 22 रुपए मीडियम टर्म, कम से कम साल भरेगा भी, 28 रुपए के लिए कम से कम 1.5 से 2 साल का समय दीजिए। वो प्राइस भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे।
बिल्कुल, तो यहाँ पर भी खरीद सकते हैं, 14 रुपये की रेंज तक आता है तो काउंटर खरीद सकते हैं 22 रुपये के टारगेट्स के लिए। नेक्स्ट काउंटर सर एम टी एन एल में खबरें कुछ आ रही हैं कि इनका जो ऑपरेशन है वो BSNL को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी में पहले मर्जर की बातें थी, कंपनी का लॉस इतना ज़्यादा है कि इस पर सरकार शायद कुछ इस तरह का फैसला ले सकती है। MTNL पे बात भी हो रही थी कि ये लोग अपना कुछ 5G और 4G वगैरह में सर्विसेज को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर MTNL को? जी, तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये बहुत अच्छा चार्ट है। 37 रुपए के आसपास का बेस था जिसका ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला है। बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि जो इसका अगला टारगेट है वो 70 रुपए का है विवेक जी। बिल्कुल जिस तरह का ट्रैक्शन इसके अंदर बना है, काफी स्ट्रेंथ अभी बाकी है इसके अंदर। मतलब अगर मैं मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखूं तो काफी स्ट्रेंथ अभी इसके अंदर बाकी है। प्रीवियस हाई 50 रुपए के आसपास उसको तोड़ रहा है। 70 रुपए का टारगेट है, बिल्कुल खरीदना चाहिए साहब। स्टॉप लॉस एक स्ट्रेट के अंदर 46 रुपए का रख लीजिए, स्टॉप आउट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं सर। कुछ रिस्की ट्रेड्स लेने चाहिए। 56 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए जो इस वीक का है। 70 रुपए के टारगेट के लिए दिसंबर तक होल्ड कीजिए। 70 रुपये के टारगेट के लिए दिसंबर तक होल्ड करना है। काउंटर मोमेंटम में आ चुका है। नेक्स्ट काउंटर सर PFS, PTC फाइनेंशियल के नाम से आता है ये काउंटर। इस पर मूव देखने के लिए मिला था फ्राइडे के सेशन में, क्या करना चाहिए? विवेक जी, स्टॉक का नाम एक बार फिर से सर बताइए। PFS के नाम से कोड मिलेगा आपको ये। पिछले 5 दिन में 13.5% चल चुका है। 57 रुपये का शेयर है सर। PFS, PTC ओके। इंडिया फाइनेंशियल। हाँ, ओके ओके, राइट। जी जी, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल्स। देखिए जी, बिल्कुल 56 रुपए का भाव है जो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं। अब क्या हुआ, एक वैल्यू एरिया इसका बना हुआ था कहीं ना कहीं 37 रुपए से लेकर के और 45 रुपए तक, उसको तोड़ करके ऊपर की तरफ स्टॉक चल गया है। मुझे लगता है जो पर्टिकुलर ट्रेंड है, इस ट्रेंड में करीब 70 रुपए तक स्टॉक को जाना चाहिए। और आप 70 रुपए तक स्टॉक को जाना चाहिए। 80 रुपए मुझे लगता है जैसे ही 70 रुपए के भाव को तोड़ेगा, ये 80-85 रुपए की तरफ भी चलेगा। लेकिन अभी इमीडिएट मत खरीदिए। बाय ऑन डिप्स करीब 45 से 50 रुपए के आसपास का बेस है, वहां पर आपको कहीं मिले तो अक्यूमुलेट कीजिए। 80 रुपए के टारगेट के लिए दिसंबर क्वार्टर तक का समय दीजिए। जी, तो छोटे शेयर ऊंची छलांग को भी यहीं पर रोकने का समय आ गया है। शरद सर, कुछ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? जी, अभी तक जो स्टॉक डिस्कस हुए हैं, इसमें कुछ एक स्टॉक्स हो सकते हैं जहां पर क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। थैंक यू वेरी मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।